हम सेकेंड पर्पज़ देख रहे हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है कि इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसकी राजनीतिक प्रणाली जो है, उसकी नेचर को, उसकी प्रकृति को जो है डिफाइन करना, उसके बारे में बताना। तो हम कह सकते हैं कि संविधान का सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ जो है वो है कि किसी देश की, किसी कंट्री की जो है उसकी पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है उसके बारे में डिफाइन करना, उसके बारे में बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसा कि हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें कि नेपाल के अंतर्गत जो प्रीवियस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, पिछला जो संविधान था, उसके अंतर्गत वहाँ पर जो शासन करता था वो कौन करता था? राजा करता था, या फिर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उसकी मंत्रिपरिषद जो थी उसके द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन इन कंट्रीज़ दैट हैव अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, लेकिन अगर हम बात करें कि इन कंट्रीज़ दैट हैव, कि उन देशों में दैट हैव एडोप्टेड, जहाँ पर जो है स्वीकार किया गया, अपनाया गया है ए डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, कि उन देशों में, इन कंट्रीज, उन देशों में दैट हैव एडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म, जिन्होंने एडोप्टेड किया, स्वीकार किया ए डेमोक्रेटिक फॉर्म, एक लोकतांत्रिक रूप, इसका गवर्नमेंट और पॉलिटी, राजनीति का या फिर सरकार का। तो हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक संविधान जो है, प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल, ए क्रूशियल रोल, संविधान जो है एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है गाइडलाइंस की भूमिका देने में, कुछ दिशा निर्देशों को पूरा करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विथ इन दीज सोसाइटीज़, कि इन समाजों के अंतर्गत, दीज सोसाइटीज़, इन समाजों के अंतर्गत जो है गवर्न डिसीजन मेकिंग की जो निर्णय लेने की जो स्थिति है उसके बारे में वो हमें बताता है। तो एक बार मैं बता दूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़, कि संविधान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को पूरा करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो ये दीज सोसाइटीज, ये जो समाज हैं, इनके भीतर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, उसके बारे में हमें बताता है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वी चूज़ आवर लीडर्स, हम अपने नेताओं को चुनते हैं, सो दैट, ताकि दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन योर बिहाफ, ताकि वे अपने बिहाफ पे, अपनी, हमारी ओर से जो है, और बिहाफ, हमारी ओर से जो है वो पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें, शक्तियों का अपना इस्तेमाल कर सकें, उसको प्रयोग में ले सकें। हाउएवर, हालांकि जो है, देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, हालांकि ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि दीज लीडर्स, ये जो नेता होते हैं, माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, अपने अधिकारों का मिसयूज कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। और एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस, और हमारा जो संविधान है वो यूजुअली आम तौर पर जो है प्रोवाइड्स, उपलब्ध करवाता है सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध जो है हमें सेफ गार्ड देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बारे में हमें बताता है। दिस मिसयूज of authority can result in gross injustice as demonstrated in the class situation below,
और ये जो हमारा मिसयूज है, ये दुरुपयोग जो है, इसके अगर ऑथोरिटी की बात करते हैं, इस अधिकारों के मिसयूज की अगर हम बात करते हैं, तो कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। तो इसकी वजह से जो है हम ये देख सकते हैं कि कहीं भी इनजस्टिस हो सकता है, कहीं भी अन्याय हो सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि हमारे नीचे क्लासरूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्लास मॉनिटर है। ही इज़ ए बुली, वो एक बदमाश किस्म का लड़का है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और वो अपने क्लास के जो अपने क्लासमेट्स हैं उनका भी वो प्रिय नहीं है, उनसे भी उनकी अच्छी दोस्ती नहीं है। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लिव द क्लास रूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, और मिसेज राव जो उनकी क्लास टीचर है वो क्लास को जो है कुछ अर्जेंट वर्क के होने वजह से छोड़ देती है, क्लास को छोड़ करके जाती है। सी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, और वो सुरेश को जो है क्लास को ध्यान रखने के बारे में कहती है। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल, और सुरेश जो है अनिल को बार बार परेशान करना शुरू कर देता है, उसको बार बार सताना शुरू कर देता है। तो और वो कह रहा है अनिल से, सुरेश जो है, जो कि क्लास मॉनिटर था, कि अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, कि अनिल आज जो है मिसेज राव से तुम्हारी रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो अनिल कह रहा है कि बट व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने किया क्या है जिसकी वजह से आप लोग मेरी कंप्लेंट करोगे, आप मेरी शिकायत करोगे। फिर जो है व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास, मिसेज राव वापस जो है वो क्लास में आती है, तो सुरेश जो है कंप्लेंट करते हुए कहता है कि मैम वाइल यू वर अवे, जब आप क्लास में नहीं थी, आप यहाँ से दूर थी। अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली, अनिल जो है ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, उसने मेरी बात को नहीं माना। तो मैडम जो थी, मिसेज राव जो थी, उसने अनिल को कहा कि अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, आज जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी उसके बाद आप यहीं पर रुकोगे, एंड राइट, और लिखोगे आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं क्लास के मॉनिटर की डिसओबे नहीं करूँगा, उसकी बात को हमेशा मानूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूँगा 100 टाइम्स, और ये आपको 100 बार लिखना है। तो अनिल रिप्लाई करता है कि बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से मुझे जो है इस तरह की सज़ा मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ जो सुरेश क्लास मॉनिटर था वो अपने ऑथोरिटी का, अपने अधिकारों का जो है मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, कि वो बिना किसी रीज़न के जो है अनिल को परेशान कर रहा है। अनिल को उसने जो है दंडित करवा दिया, पनिश दिलवा दी मिसेज राव से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से सुरेश जो है वो अपनी ऑथोरिटी का, अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम वी चूज आवर लीडर, जब हम अपने नेताओं को चुनते हैं और जब वो अपनी शक्तियों का यूज करते हैं, तो कभी कभी ये संभावना भी हमारे पास बनी रहती है कि दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी, कि ये जो लीडर्स हैं ये अपने ऑथोरिटी का, अपने अधिकारों का मिसयूज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस, संविधान जो है वो हमें ऐसी कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें एक प्रपंच समझ में आ रहा है कि जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई जो लीडर, जो हमारे जो लीडर्स हैं, वो अगर अपनी शक्तियों का, अपनी ऑथोरिटी का जो है मिसयूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम संविधान का सहारा ले सकते हैं। संविधान के नियमों के अनुसार हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर समझा कि संविधान हमें किस तरह से हमारे जो अधिकार हैं उनका यूज़ करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।